एमएलए साहब 2 मिनट में आने वाले हैं, रास्ते के अंदर है चौधरी साहब भी। तो मैं सबसे पहले आज के गुजारिश करूंगा जनाब अफजाल साहब से कि वो आए और तशरीफ लाएं। आज की सदारत हमारे अफजाल हुसैन साहब फरमा रहे हैं। आज के मेहमान जीवकार जनाब अफसर साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। और हमारी आज की दूसरी मोहतरमा मेहमान जीवकार फरीदा जी से गुजारिश करूंगा वही आए। अभी थोड़ी ही देर में हमारे एमएलए साहब और चौधरी मतीन साहब तशरीफ लाने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा आइए सर खान साहब तशरीफ लाइए। हाँ, आज के हमारे मेहमान जीविका अफसर खान साहब समाजी कारकुन हैं। मैं गुजारिश करूंगा एमआर कासमी साहब से तशरीफ लाएं और मैं रहमत भाई मौजूद हैं, रहमत भाई से गुजारिश करूंगा कि एमआर कासमी साहब का स्वागत करें। आइए रहमत भाई। मैं यूनुस साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। आज के हमारे जनाब शाहिद मंजूर साहब का स्वागत करें। जनाब शाहिद मंजूर साहब जी। यूसुफ भाई जरा सा खड़े। मैं अशरफ बाबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अख्तर आदमी साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं गुजारिश करूंगा जियाउद्दीन भाई से कि वो तशरीफ लाएं और सलीम काशी साहब का इस्तकबाल करें। मैं याकूब साहब से गुजारिश करूंगा कि दानिश अयूबी साहब का इस्तकबाल करें। एक बार इधर भी मैं फरमान साहब से गुजारिश करूंगा वो आए और शाकिर देवी साहब का इस्तकबाल करें। फरमान फुरकान भाई
मैं इंदु जी से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और हमारी आज की शायरा विजय इंदु गुप्ता जी का इस्तकबाल करें। आइए हमारी मैं अपनी इंदु जी से गुजारिश करूंगा, आप भी तशरीफ लाएं। आज की हमारी शायरा समर नूरपुरी जी का इस्तकबाल करें। जी जी नहीं हमारे समर नूरपुरी जी का शायरा जो है शायर है जी। अच्छा जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं मुलाकात नहीं थी। हाँ जी, माफी चाहता हूँ। मैं बड़ी बाबा से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। आप तारक नियाजी साहब का इस्तकबाल करें। जी बहुत हमारे बीच हमारे आज के एमएलए साहब तुदी जुबैर साहब आ चुके हैं, मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। जाना चाहते हैं इसके सामने बैठ के कुछ करें जी। अल्ताफ भाई मौजूद हैं। मैं शोर साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। अमित मास साहब का इस्तकबाल करें। आमिर तिवारी साहब का इस्तकबाल करें। अच्छा जी, अच्छा जी, माफी चाहता हूँ। जी 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 अमीन नाज सर है जी, माफी चाहता हूँ। कुछ शायरों से वाकिफ नहीं हूँ, पहली बार मुलाकात हो रही है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा कासिम बन्नू भाई से तशरीफ लाए। आप नदीम आसिफ बिजनौरी साहब का इस्तकबाल करें। मैं इफ्तिखार साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। आप आशीष चौहान जी का इस्तकबाल करें। यामिन मंजर साहब शायद तशरीफ ले लाए अभी। मतलब तकरीबन सबका हो गया स्वागत है, वो हो गया। हाँ जी, अच्छा जी, मैं यूसुफ भाई से गुजारिश करूँ तशरीफ लाएं। वसीम जहांगीर भाई साहब का इस्तकबाल करें। जी जी महबूब इधर का है, महबूब भाई है, महबूब इधर है कहीं महबूब, वो उनसे वहां से वो मंगा लो अपने उधर गुलदस्ते मंगा लो उधर से।
भाई ना तो फेम कमाल है ना, ये दोनों है सलीम सलमान ही है। शहजाद भाई से और शोर भाई से कर रहे तो जी जी सदर अफजाल हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करूंगा महमूद साहब से भी कि वो आए और इस्तकबाल करें आज के हमारे सदर अफजाल हुसैन साहब का। चौधरी साहब या सदर साहब का स्वागत इस्तकबाल करते हैं। मैं सरिता जैन जी को बुलाना चाहूंगा कि तशरीफ लाएं और आज की हमारी मेहमान जीविकार मैट फाउंडेशन की चेयरमैन फरीदा मैम का स्वागत करें। मैं गुजारिश करूंगा नुसरत मैम सभी को भी तशरीफ ले आए। जी हाँ सबको तो वो तो पहनाए नहीं। आप आ गया मैं गुजारिश करूंगा शहूर साहब से और प्रताप साहब से वो आए और आज के हमारे मेहमान जीवदार अफसर खान साहब का इस्तेमाल करें। महबूब इधर से आ रहा है, चलो मैं गुजारिश करूंगा शहजाद साहब से तशरीफ लाएं और याकूब भाई से कि आज के हमारे वो तो दे दोबारा वो दे दो बोले नाम तो बोले जी जी शहजाद भाई से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। और महबूब भाई चैन वाले से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब चौधरी जुबैर साहब का इस्तकबाल करें। मैं आजम भाई से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं। शहजाद भाई तशरीफ लाएं। मैं आज भाई से गुजारिश करूंगा मैं पप्पू भाई से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं।
पप्पू भाई बिजली वाले, पप्पू भाई बिजली वाले से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं, और याकूब भाई को गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे जनाब मोइन शाह साहब का इस्तकबाल करें। जनाब मोइन शाह साहब। याकूब भाई से गुजारिश करूंगा। अब मैं अपने रेस्पेक्टेड गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि मुशायरे का आगाज करें शमा फरोजी के साथ। जनाब चौधरी जुबैर साहब। मैडम अच्छा किया तुमने कि आसानी जी जी भाई हमने मुकम्मल करके जाना पड़ेगा। नहीं, हमारे सदर साहब बहुत भारी भरकम शख्सियत है, इंशाल्लाह जाएंगे नहीं। जला के तो रहेंगे। शमा को भी पता है कि जनवरी का महीना है। जली हो तो ताली बजाएं। आज के मुशायरे की निजामत फरमा रहे हैं हमारे हबीब अजीज शायर जनाब मोइन शाह साहब। अब मैं मोइन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि जी खैरी से हाँ हेलो 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 सही माइक को सेट कर दो। माइक को कैमरा है मैंने जी लिया पर मैं इस शेर के साथ जी 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 शेर सुना खास कर ये बात महमूद साहब के सामने ना कही जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप इनके बहुत करीब हैं। माशाल्लाह इतने शायर आए हैं और इतने काबिल और बढ़िया शायर आए हैं, तो मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं इतना बोल लिया ये बहुत है आप लोगों ने जो आप सुन रहे हो। जी जी जनाब जुबैर साहब से गुजारिश करूं को आए अपने चंद कलमात से सामईन को नवाजें। जी आइए। इस शेर के साथ के गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ तो गुलशन का कारोबार चले। जनाब जुबैर साहब। की महफिल में मैं बार बार नेताओं को नहीं भूलूंगा। इतना अच्छा माहौल होता है नेता अगर डिस्टर्ब करते
लेकिन अनवर भाई को, अफसर भाई को, याकूब भाई को खासतौर पे सदर मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत टाइम से जो सिलसिला बंद हो गया था, खासतौर पर हमारी विधानसभा सीलमपुर के अंदर मुशायरे सब अक्सर रहते थे उसके अंदर। पिछले कई सालों से मैं देख रहा था कि बंद था। अभी कुछ दिन पहले एक नशिस्त हुई थी अफसर भाई के घर पे। उर्दू बचाने की जिम्मेदारी खाली शायरों के ऊपर नहीं है, हम सबके ऊपर है। तो उर्दू बचाने का जो आसान तरीका मुझे लगा, बेहतर तरीका लगा, वो मुशायरों के जरिए लोगों के अंदर उर्दू अंदर बैठी और वो अपने रोजमर्रा के जो उनकी बातचीत है उसमें वो उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है इसलिए मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ, वरना मैं बोलना नहीं चाहता। उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की जुबान है, और खास तौर पे जहां हम बैठे इस खत्ते की जुबान है। तमिलनाडु का मुसलमान उर्दू नहीं बोलता, कर्नाटक का मुसलमान उर्दू नहीं बोलता। उर्दू बोली जाती है जो ये हमारा वाला एरिया है, लखनऊ से जब इधर शुरू होते हैं जमुना तक, इस एरिया के अंदर उर्दू बोली जाती है। जैसे हम जमुना क्रॉस करेंगे तो उर्दू हल्की पड़ जाती है, फिर दूसरी लैंग्वेज आ जाती है। उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं, हिंदुस्तानियों की जुबान है, और खास तौर पर जिस खत्ते में हम बैठे उसकी जुबान है। तो इस सब को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और उर्दू इसलिए भी जरूरी है कि जब उर्दू आपके जीवन में रोजमर्रा की बातचीतों में होगी तो मैं इतना जानता हूँ कि लड़ाई नहीं हो सकती। तो इख्तलाफ हमारे बीच में डाले जा रहे हैं, चाहे धर्म को लेके या जाति को लेके या क्षेत्र को लेके। उर्दू बोलने वाला आदमी लड़ नहीं सकता, और लड़ेगा भी तो हाथापाई तो नहीं करेगा, तहजीब से लड़ेगा। तो इसकी शुरुआत आज हुई है, आप सब इसकी शुरुआत का हिस्सा हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला चलता रहेगा, चाहे मुशायरे के जरिए हो या नसीहत के जरिए हो। इसमें हम सबकी भागीदारी रहेगी, और इंशाअल्लाह उर्दू को बचाने की जिम्मेदारी आप और हम मिलकर उठाएंगे, सारे उर्दू को बचाएंगे। मुशायरे के सदर आली वक़ार अफजाल हुसैन साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने शमा फौजी करके इस मुशायरे का आगाज़ भी किया और इब्तिदाई कलिमात भी पेश किए, चौधरी ज़ुबैर अहमद साहब, हिंदुस्तान के जो चंद नई नस्ल के रहनुमा हैं और जिन पर सिर्फ कोई ख़ास इलाका नहीं बल्कि मुल्क जिनको बहुत तवज्जो से देख रहा है, सुन रहा है, उसमें चौधरी ज़ुबैर अहमद साहब शामिल हैं, जो इस वक्त मौजूदा MLA हैं सीलमपुर के। मोहतरमा फरीदा खान साहिबा जो इस मुशायरे में शामिल हैं और चेयरमैन हैं, जो इसमें तंजीम शामिल है उसकी, अफसर खान साहब जो, और भाई अनवर हुसैन साहब, याकूब चश्मे वाले, और तमाम इनकी जो पूरी टीम है, किस किसका नाम लिया जाए। तो ऐसे मौके पर जब कई बड़ी शख्सियतें ज़ुबैर साहब किसी महफिल में एक साथ जमा हो जाती हैं तो नाम पुकारने की बजाय मैं एक शेर से अक्सर काम चलाता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ, और कोई अच्छी चीज़ बार बार भी कही जाए तो कोई बुराई नहीं है। शेर ये है, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ तो जो भी है अपनी जगह कयामत है। तो हर शख्स अपने आप में किसी कयामत से कम नहीं है, और कयामत जाहिर है कि बड़ा पॉजिटिव लफ्ज है कि भाई कयामत ढाती है, क्या कयामत लग रही हो वगैरह। तो हर शख्स अपनी जगह एक ऐसी शख्सियत है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम। चौधरी ज़ुबैर अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मुख्तसर थी, लेकिन बड़ी हिंदी का एक लफ्ज है सारगर्भित, कासमी साहब, बड़ी मानीखेज इनकी बातें थी। इसलिए कि आप तो गवाह हैं इस पूरे इलाके के, जब पुरानी दिल्ली जो कभी सिर्फ हिंदुस्तान की राजधानी नहीं बल्कि शेर व अदब की भी राजधानी रही है और है आज भी, वो जब मरहूम हो रही थी, यानी उस जमाने का अदब, उस जमाने की तहजीब, उस जमाने की रिवायतें जब खत्म हो रही थी पुरानी दिल्ली से, तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जोग्राफियाई तौर पर तो कई मरतबा ऑलरेडी 7 बार कहा जाता है, लेकिन और बार भी जुड़ी है।
लेकिन अदबी तौर पर दिल्ली उजड़ रही थी। तो तब इस पूरे इलाके ने, इसको जमुना पार का इलाका कहा जाता है, इसने उस दिल्ली को संभाला था और दिल्ली की तहजीब को अपने दामन में जगह दी थी। और यहाँ बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे, आजमी साहब बैठे हैं और बहुत से लोग करते थे इसका, और छोटी मोटी बहुत सी तंजीमें थी। ये पिछले 10-12 बरस से शायद कुछ तहत यहाँ आया है, पूरे हिंदुस्तान में आया है। तो उसमें ज्यादातर मुशायरों में यहाँ चौधरी मतीन साहब की सरपरस्ती हासिल रही है। चौधरी मतीन अहमद साहब या उनका पूरा खानवादा या उनका पूरा घराना सिर्फ सियासी एतबार से बहुत अहम नहीं है, बल्कि इन्होंने सियासत जैसे सख्त और खुश्क मैदान में रहते हुए जिस तरह अदब और तहजीब की जो नरमी है उसको संभाला है, तो इसके लिए पूरा खानवादा चौधरी मतीन साहब और उनके साहबजादे जिन्होंने इस रिवायत को आगे बढ़ाया है, ये बहुत मुबारकबाद है। हम ये दुआएं देते हैं आप सबको कि इनका एक जज्बा सलामत रहे। ये सिर्फ उर्दू का इलाका नहीं, इन्होंने बात की कि उर्दू मुसलमानों की जबान कभी नहीं रही। मुसलमानों की जबान होती तो जिंदा होती, ये तो गैर मुस्लिमों ने पाला है, गैर मुस्लिमों ने पढ़ना बंद कर दिया तो खत्म हो गई। अब आप पढ़ने लगे तो शायद जिंदा हो जाए। निजाम तो है कि आपकी जबान है, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं हम लोग। तो ये इलाका इस एतबार से भी कि यहाँ जो कांवड़ के एतबार से पूरी दुनिया के नक्शे पर ये यहाँ की कांवड़ यात्रा का जो इस्तकबाल करते थे, चौधरी मतीन साहब जो कैंप लगाते थे, वो रिवायत कहीं देखने को नहीं मिलती थी। और फिर हाँ अब भी कर रहे हैं उस जमाने में कि जब, तो ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं बल्कि इसको बाकी लोगों ने भी इख्तियार किया। और हम समझते हैं कि मर्तबा फिर ऐसी ही फजा हिंदुस्तान में कायम रहेगी। बातें गुजरात तफसील तवील हो गई, लेकिन मुशायरे का मतलब से वाह शेर पढ़ देना नहीं है कि मुशायरा तो मेरे दोस्तों बहाना था, तुम्हें बतौर सजा देर तक जगाना था। अगर मुशायरा सिर्फ जगाना मुशायरे का मकसद हो तो मुशायरे का कोई फायदा नहीं, बल्कि मुशायरे में जिस तरह हम शेर से इन्होंने जिक्र किया कि जो तहजीब हासिल कर लेता है, जिस तरह वो वायलेंट नहीं होता है, हिंसक नहीं हो सकता है कोई उर्दू वाला, तो इसलिए हमें कोई पैगाम भी इसका मिलना चाहिए, हासिल होना चाहिए। और ये जो इनका शाश्वत साहित्य सरिता है, इनकी सरिता जैन साहिबा की, और एहसास ट्रस्ट है, विजया कुमारी एहसास यहाँ तशरीफ फरमा है, फरीदा खान साहब इसमें शामिल हैं, और हमारे और दूसरे अहबाब अफसर खान साहब हैं, यासूफ भाई है, इनकी पूरी टीम है। ये इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि देखिए उर्दू की बात की अभी चौधरी जुबैर साहब ने, सिर्फ छोटी सी बात सुनाऊंगा, शायद 1.5 मिनट का वाक़या होगा कि क्या अहमियत ज़बानों की और तहजीबों की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से एक मरतबा वायसराय साहब की गुफ्तगू थी, उनसे एक मीटिंग से एक इंटरव्यू उनका था। उसके लिए एक इंटरप्रेटर, जिसको द्विभाषिया कहते हैं, तर्जुमान, उसका इंतजाम किया गया। अमूमन होता है जब दो अलग अलग मुल्कों के सरबराह बात करते हैं, वो सवाल करते, वो उनको बताता, तर्जुमान उसका जवाब देते, वो फिर उनको बताता, वगैरह वगैरह। एक मरतबा कुछ तर्जुमान ने गलत तर्जुमा कर दिया, तो मौलाना ने उसको कहा, भाई ये वायसराय साहब ने यूं तो नहीं कहा, तो ये कह रहे थे, तुम्हें ये बात क्यों बतानी चाहिए थी। तो वायसराय साहब समझ गए कि ये, जब गुफ्तगू खत्म हुई तो उन्होंने मौलाना से कहा कि मौलाना आप इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, आप उससे बराह रास्त अंग्रेजी में गुफ्तगू कर सकते थे, ये इंटरप्रेटर लेने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। तो मौलाना ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। मौलाना आजाद कहते हैं कि वायसराय साहब, आप 15,000 मील दूर आकर भी अपनी जबान को नहीं भूल सकते हैं, और मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं अपने मुल्क में, अपने वतन में अपनी जबान को भूल जाऊं। तो ये चीजें हैं, और आज का ये मुशायरा भी ये पैगाम है, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, ये हमारी अपनी जबानें हैं। हिंदी हमारी जबान है, संस्कृत हमारी जबान है, उर्दू हमारी जबान है, तो हमें इन जबानों की हिफाजत करनी है। हिंदी के साथ भी कोई अच्छा सुलूक नहीं हो रहा, अगर सरकारी जबान न हो तो हिंदी को भी अंग्रेजी वालों ने खत्म कर दिया। तो बहरहाल मैं इस कोशिश के साथ कि आज का ये मुशायरा यकीनन अपने पैगाम में कामयाब होगा। चौधरी मतीन साहब भी तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, खबर मिली है, और मेहमान खुसूसी हैं वो आज के मुशायरे के। तो आइए सीधे सीधे अब हम
मुशायरे का आगाज करें। आज मैं जानिसार अख्तर को पढ़ रहा था, कुछ शेर मुझे बड़े मुतासिर किए, तो मैं चाहता हूं कि कुछ शेर पढ़ते हुए इस मुशायरे का आगाज करूंगा। आपको शेर सुनिए। जानिसार अख्तर जो मोहब्बतों के शायर कहलाते हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे अशार कहे जो बहुत मकबूल हैं, जिनमें बहुत से अशार आपको भी याद होंगे जो उनके शेर हैं, लेकिन कुछ और शायरी जो उन्होंने की है जो हम तक नहीं पहुंची है, वो शेर मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये शेर अच्छे लगे, आप सब लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। कहते हैं जानिसार अख्तर, एक है जमीन तो समत क्या हुदूद क्या, एक है जमीन तो समत क्या हुदूद क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। एक है जमीन तो समत क्या हुदूद क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो, हर ख्यालो ख्वाब है कल की जन्नतें लिए। इस मुशायरे में नए शोरा भी हैं, नौजवान, उनका इस्तकबाल हो कर रहा है ये मुशायरा आपका। आप भी नौजवान हैं, ये शेर आपकी भी नजर है। रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो, हर ख्यालो ख्वाब है कल की जन्नतें लिए, हर ख्यालो ख्वाब की ताजगी का साथ दो, हर ख्यालो ख्वाब की ताजगी का साथ दो। और ये शेर देखिए, हिंदुस्तान को जरूरत है। ये अख्तर शिरानी कह रहे हैं उस वक्त, ये शायरी आज ही नहीं हो रही मुझे इस तरह का। क्या बुतों का वास्ता, क्या खुदा का वास्ता, सीधा सा जवाब है उनका फर्म। क्या बुतों का वास्ता, क्या खुदा का वास्ता, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो। तो ये इन शेरों के साथ जो आज के इस मुशायरे को मैं समझ रहा था, मुझे अचानक ख्याल आ गया कि आज का मुशायरा ये शेर जो है उसका एजेंडा है आज के मुशायरे का, जहां रोशनी का साथ दिया जाएगा, रोशनी कहीं से भी फूटे। इस बार अंधेरा मेरे अंदर से उठा है, जब अंदर से अंधेरा उठता है तो अंदर भी हमें रोशनी पहुंचाने की जरूरत है। बहरहाल मुशायरे का आगाज होना चाहिए, काफी ताख़ीर हो गई है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक नौजवान शायर से इस मुशायरे का आगाज कराया जाए। मोहम्मद अनस खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो आइए नई ताजगी का साथ दिया जाए, नए ख्यालों का इस्तेमाल किया जाए, नए विचारों का हम स्वागत करें। मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अनस साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। रहने दो, जरूरत नहीं है। जी जनाब फरमाएं। रामचंद्र साहब की इजाजत से अनस साहब, मतलब कुछ अशार यूं है कि जो पहले था वैसा रहा कुछ नहीं है। हाँ, जो पहले था वैसा रहा कुछ नहीं है, जहां में खुलूसो वफा कुछ नहीं है। वाह। जो पहले था वैसा रहा कुछ नहीं है, जहां में खुलूसो वफा कुछ नहीं है। सुनाया उन्हें मैंने जब हाल अपना, बहुत खूब सुनाया उन्हें मैंने जब हाल अपना, वो कहने लगे क्या नया कुछ नहीं। सुनाया उन्हें मैंने जब हाल अपना, वो कहने लगे क्या नया कुछ नहीं है। हम ही से न खुद को तराशा गया जब, खुदा से भी हमको गिला कुछ नहीं है। वाह वाह। खुदा से भी हमको गिला कुछ नहीं है। और शेर है कि वो आ तो गए हैं मगर ऐसे चुप हैं, वो आ तो गए हैं मगर ऐसे चुप हैं, वो आ तो गए हैं मगर ऐसे चुप हैं कि कहने को जैसे रहा कुछ नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर और चंद अशारियों है कि फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, वो मेरी ही जानिब चली आ रही थी। फिजाओं को खुशबू से महका रही थी, वो मेरी ही जानिब चली आ रही थी। उसे आखिरी मर्तबा मैंने देखा, उसे आखिरी मर्तबा मैंने देखा, वो आंखें मिला ही नहीं पा रही थी। उसे भी बता दो गजल की रवानी,
वो सुनती नहीं बस गिने जा रही थी। वाह 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 वाह। तेरे साथ कमरे में बैठा हुआ था, तेरी और खुद में बैठा हुआ था, तेरी और खुशबू लिए जा रही थी। वाह वाह वाह। उठाकर जला दी गई है जो चादर, उठाकर जला दी गई है जो चादर, मुझे उसमें खुशबू तेरी आ रही थी। और इस गजल के साथ इजाजत चाहूंगा कि तुझको देखूं जितना चाहूं, उसको देखूं जितना चाहूं, तुझको देखूं जितना चाहूं, सच हो बस ये सपना चाहूं। तुझको देखूं जितना चाहूं, सच हो बस ये सपना चाहूं। जैसे वाह। एक जदीद माइक में बता देता कि इतना ही पढ़ना है। पढ़िए आवाज आ रही? हाँ। नहीं, बंद हो गया था शायद। रिचार्ज कराया है आपके लिए। शुक्रिया। जैसे खुलकर तुम हंसती हो, वैसे ही मैं हंसना चाहूं। सुनते सुनते थक जाओ तुम में बड़ी आवाज आ रही है। माइक सही दिया। नहीं नहीं, पढ़े पढ़े। मजाक की बात थी। सुनते सुनते थक जाओ तुम, इतनी बातें करना चाहूं। बहुत खूब। पूछ रही हो मेरी ख्वाहिश, साथ तुम्हारे जीना चाहूं। वाह 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 वाह। फूल है वो एक शाम उसे ये माइक ले फूल है वो एक शाम उसे मैं बैठ के घंटों तक ना चाहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज उनका भी हमें खैर मकदम करना चाहिए। मैं मोहतरम माजिद शाहिदी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो अभी अभी अच्छा ये आप शाहिदी हो गए? ये तो पुराने शायर हैं, लेकिन बहसे शायर जो है ये पहले कुछ ही दिनों से मुताबिक हुए हैं। ये हमारे माजिद भाई तो बहुत बाज़ौक़ हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन अब ये तय नहीं कर पा रहे कि नाम कहाँ तक ठहरना। अच्छा ये तय हो गया, अब तो माजिद शाहिदी ही रहेगा, क्योंकि उस्ताद रहमान मुसब्बिर साहब तय कर चुके हैं ये नाम। इस्तकबाल की माजिद शाहिदी बहुत सोच समझ कर शायरी करते हैं, तरन्नुम बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूंगा कि तय से कम और तरन्नुम से ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जनाब माजिद शाहिदी साहब। मैं तो सुनने आया था, तो पढ़ने का तो कोई प्रोग्राम था ही नहीं मेरा। बहरहाल हुक्म दिया मोइन भाई ने, तो मैं चंद अशआर पेश करता हूँ। सदर साहब की इजाज़त। सब मानी नए निकलते हैं, सब मानी नए निकलते हैं, रुख अगर आईने बदलते हैं। सब मानी नए निकलते हैं, रुख अगर आईने बदलते हैं। तेरी आंखों से रोशनी लेकर, तेरी आंखों से रोशनी लेकर चांद तारे फलक पे चलते हैं। तेरी आंखों से रोशनी लेकर चांद तारे फलक पे चलते हैं। बहुत खूब। ऐसी गर्मी है लम्स में उसके, ऐसी गर्मी है लम्स में उसके, ऐसी गर्मी है लम्स में उसके, पत्थरों के भी दिल पिघलते हैं। और ये शेर बतौर खास के, आप रहते हैं क्यों मेरे दिल में, आप रहते हैं क्यों मेरे दिल आप में, रहते हैं क्यों मेरे दिल में, आप तो आस्ती में पलते हैं। आप रहते हैं क्यों मेरे दिल में, आप तो आस्ती में पलते हैं। और इसका मक्ता है गजल का कि दश्त में शोर है खामोशी का, दश्त में शोर है खामोशी का, आओ माजिद नगर को चलते हैं। आप चंद अशआर और ये तरन्नुम से हुक्म दे दिया मोइन भाई ने, तरन्नुम से के इरशाद फरमाएं। शहर दिल का पुराना चलन छोड़कर, शहर दिल का पुराना चलन छोड़कर, दश्त में आ गए हम घुटन छोड़कर। शहर दिल का पुराना चलन छोड़कर, दश्त में आ गए हम घुटन छोड़कर। रोशनी में नहाया बदन छोड़कर, रोशनी में नहाया बदन छोड़कर। कैसे जाऊं तेरी अंजुमन छोड़कर, नहाया बदन छोड़कर। कैसे जाऊं तेरी अंजुमन छोड़कर, उसके आने पे है जब से पहरा लगा,
उसके आने पे है जब से पहरा लगा, खुशबुएं जा चुकी हैं चमन छोड़ कर, पे है जब से पहरा, क्या अच्छा पढ़ रहे हैं माजिद भाई। उसके आने पे है जब से पहरा लगा, खुशबुएं जा चुकी हैं चमन छोड़ कर, चांद में बर्फ में फूल में तितली में, चांद में बर्फ में फूल में तितली में, तेरे जैसा है सब बाकपन छोड़ कर, चांद में बर्फ फूल में तितली में, तेरे जैसा है सब बाकपन छोड़ कर। और ये शेर आखिरी शेर में जा चाहूंगा फिर, और आप सबके नाम के, ये ज़मीं शाम होते ही खिलने लगी, ये ज़मीं शाम होते ही खिलने लगी, ये ज़मीं शाम होते ही खिलने लगी, आ गए हैं सितारे गगन छोड़ कर, ये ज़मीं शाम होते ही खिलने लगी, आ गए हैं सितारे गगन छोड़ कर, शहर दिल का पुराना चलन छोड़कर, दश्त में आ गए हम घुटन छोड़कर, दिल का। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जनाब माजिद शायरी का बड़ा खूबसूरत लहजा। तुम गजल करो हो कि करामात करो हो, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फल क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। नई नस्ल में इस तरह की जो डेफिनेशन हो सकती है गजल की, गजल का कहने का था हो सकता है, उस पर गौर कर रही है। आशिक चौहान ऐसा ही नाम है कि जो कविता भी कहते हैं, गजल भी कहते हैं, और यहाँ द्वारका में वो मुकीम है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आशिक चौहान साहब से कि आप तशरीफ लाएं। अगर हम शायरी की बात करें तो वो उनके लिए हम दुआ करेंगे कि वो हमारी शायरी के द्वारकाधीश हो जाए इस इलाके के। तो जाहिर है उनकी तरफ से कहना है। बहुत शुक्रिया सर इस नवाजिश के लिए, और सदर साहब की इजाज़त और चौधरी साहब की इजाज़त। भाई देखिएगा एक मतलब स्टैंड के साथ ही कर दो पूरा एक बार। जब खुशी में कमी लगी हमको, जब खुशी में कमी लगी हमको, कमी लगी हमको तो उदासी भली लगी हमको। जब खुशी में कमी लगी हमको तो उदासी भली लगी हमको, इतना मुश्किल नहीं लगा दरिया, इतना मुश्किल नहीं लगा दरिया, जितनी उसकी गली लगी हमको। बड़ी क्या एक मतलब और देख ले, सर ने बहुत अच्छी बातें करी थी ज़बान को, उर्दू को लेकर और हिंदी को लेकर। मैं वहीं से एक मतलब रखता हूँ कि देखिए कि फर्क का चश्मा बना डालेगा, फर्क का चश्मा बना डालेगा, फर्क का चश्मा बना डालेगा, आँख का अंधा बना डालेगा। वाह 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 वाह। फर्क का चश्मा बना डालेगा, आँख का अंधा बना डालेगा, और रब ने कब सोचा बना के पंछी, रब ने कब सोचा बना के पंछी, आदमी पिंजरा बना डालेगा। रब ने कब सोचा बना के पंछी, आदमी पिंजरा बना डालेगा। अगर खुदा चाहे समंदर में भी, बतो खास सुनिएगा शेर, अगर खुदा चाहे समंदर, अगर खुदा चाहे समंदर में भी रास्ता मूसा बना डालेगा। अगर खुदा चाहे समंदर में भी रास्ता मूसा बना डालेगा। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और देख लें कि इस कमी के साथ, इस कमी के साथ आगे आ गए, इस कमी के साथ आगे आ गए, इस कमी के साथ आगे आ गए,
गम खुशी के साथ आगे आ गए। वाह 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 वाह। इस कमी के साथ आगे आ गए, गम खुशी के साथ आगे आ गए। तीर की जब भी बड़ी अहले खुदा, तीर की जब भी बड़ी अहले खुदा, रोशनी के साथ आगे आ गए। वाह 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 वाह। बड़ी बहुत खूब बहुत खूब। एक गजल से कुछ इशार में रखता हूँ। जनाब इरशाद। एक मतलब देखें कि आसमां पे इजारा करना है, आसमां पे इजारा करना है, आसमां पे इजारा करना है, जुगनुओं को सितारा करना है। वाह। आसमां पे इजारा करना है, जुगनुओं को सितारा करना है। तुमने आवाज भी लगानी है, तुमने आवाज भी लगानी है, हमने तो बस इशारा करना है। सर ये आपकी नजर मेरा शेर कि तुमने आवाज भी लगानी है, हमने तो बस इशारा करना है। और एक आम आदमी की नजर मेरा शेर है कि मौत का तो पता नहीं कुछ, मौत का तो पता नहीं कुछ, जिंदगी में गुजारा करना है। वाह वाह। अच्छा है भाई। जिंदगी में गुजारा करना है। आप करते हो प्यार की बातें, सारिक भाई, आप करते हो प्यार की बातें, आपसे तो किनारा करना है। वाह 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 वाह। आप करते हो प्यार की बातें, आपसे तो किनारा करना है। रंग भरने हैं इश्क के पहले, रंग भरने हैं इश्क के पहले, फूल को तब तुम्हारा करना है। वाह। और दरिया तो पार कर लिया तुमने, दरिया तो पार कर लिया तुमने, दरिया तो पार कर लिया तुमने, सामना हमारा करना है। वाह 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 वाह। बड़ी मोहब्बत सर। वाह 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 वाह। आखिरी में एक और एक सर गजल पढ़ के मैं इजाजत लेता हूँ क्योंकि काफी लंबी है। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ा सा और जुड़ जाए, शामिल हो। ये देखिए कि सर एक जिंदगी में किस तरह से आदमी के आसपास एक जिंदगी घूमती है, हर किसी के आसपास, कि जिंदगी बीती है धूप में छांव में, जिंदगी बीती है, जिंदगी बीती है, जिंदगी बीती है धूप में छांव में, हर सड़क जानती है हमें गांव में। जिंदगी बीती है धूप में छांव में, हर सड़क जानती है हमें गांव में। और खेलने वाले तुझको दुआ है मेरी, खेलने वाले तुझको दुआ है मेरी, तूने खुद को लगा तो लिया दाव में। बड़ी मोहब्बत। वाह वाह वाह। तूने खुद को लगा तो लिया दाव में। वाह 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 वाह। बहुत खूब। देखिए जुबैर साहब ने कह दिया तो कौन काट सकता है। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ। इरशाद। मतलब देखिए कि जाल सयाद के बिछाने पर, जाल सयाद के बिछाने पर, जाल सयाद के बिछाने पर, आ ही जाते हैं पंछी दाने पर। जाल सयाद के बिछाने पर, आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं पंछी दाने पर। आंख से आंख क्या मिलाई है, आंख से आंख क्या मिलाई है, आ गया हूँ तेरे निशाने पर। वाह 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 वाह। आंख से आंख क्या मिलाई है, आ गया हूँ तेरे निशाने पर। हम मनाए उसे भला कैसे, हम मनाए उसे भला कैसे, और रूठे हैं जो मनाने पर। हम मनाए उसे भला कैसे, और रूठे हैं जो मनाने पर। बैठ जाता है मेरा दिल कितना, बैठ जाता है मेरा दिल कितना, बदन से तेरे उठ के जाने पर। वाह 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 वाह।